तो दोस्तों, अपना ही मंगलसूत्र बेचकर रोशनी ने जो जबरदस्त जाल बिछाया है, उसमें शकुंतला तो फंसी ही, लेकिन अब घमंडी रेणुका का क्या होगा? और उधर हमारे हीरो सचिन ने सुबह सुबह बाल्टी भर ठंडा ठंडा पानी डालकर जो तेजस और रोशनी का शाही स्वागत किया है, वो सीन देखकर तो आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे और कहेंगे, वाह, क्या सबक सिखाया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और तहे दिल से स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। आज के एपिसोड में इतना ड्रामा, इतनी प्लानिंग, इतने ताने और इतनी उठापटक है कि क्या ही बताऊं। मतलब एक पल के लिए भी आप अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। तो चलिए, बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए सीधे गोता लगाते हैं आज की कहानी के समंदर में और देखते हैं कि किसके मंसूबे हुए कामयाब और कौन हुआ चारों खाने चित। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाले सीन के साथ। हमारा हीरो सचिन अपने बाबा परेश के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। उसकी आंखों में अपने पिता के लिए चिंता, प्यार और एक तरह की बेबसी साफ झलक रही है। वो परेश को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। बाबा, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ बाबा, बस आप आराम कीजिए। सचिन की आवाज़ में एक बेटे की अपने पिता के लिए जो तड़प होती है, जो दर्द होता है, वो साफ सुनाई दे रहा है। वो ये सोच भी नहीं सकता कि जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए खपा दी, वो इस उम्र में फिर से नौकरी के तलाश में दर-दर भटके। और तभी हमारी प्यारी साहिली भी सचिन का साथ देती है। वो भी परेश काका से कहती है, हाँ काका, सचिन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। वो दोनों एक टीम की तरह अपने बाबा को, अपने काका को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं है। सचिन तो यहाँ तक कह देता है, बाबा, ये कर्ज मेरा है और इसे मैं ही चुकाऊंगा, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। वो अपने पिता के कंधों से हर बोझ उतार लेना चाहता है। लेकिन दोस्तों, बाप तो बाप होता है। परेश का दिल अपने बच्चों को इस तरह परेशान होते हुए कैसे देख सकता है? वो सचिन की एक नहीं सुनते। वो दृढ़ता से कहते हैं, नहीं, रेणुका के लालच की सजा तुम दोनों क्यों भुगतोगे? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। परेश का गुस्सा और उनकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए निराशा साफ दिख रही थी। वो आगे कहते हैं, मैं तुम्हें वो कर्ज चुकाने नहीं दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और फिर वो एक ऐसा ऐलान करते हैं जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। परेश साफ साफ कहते हैं, अगर रेणुका पैसे नहीं देगी तो वो पैसे मैं दूंगा। अरे बाप रे! ये कहकर परेश वहां से चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक तनाव भरा माहौल। अब सीन बदलता है और हमारे सामने है सचिन और साहिली अकेले। सचिन की आंखों में अपनी साहिली के लिए पछतावा है। वो उससे माफी मांगता है। वो कहता है, साहिली मुझे माफ कर दो। वो उसे बताता है कि उसने साहिली पर चोरी का झूठा इल्जाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया था ताकि वो अपनी माँ यानी रेणुका का असली चेहरा, उसका लालच, उसकी सच्चाई सबके सामने ला सके। दोस्तों, ये कितना मुश्किल रहा होगा सचिन के लिए, जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है उस पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाना। वो साहिली को याद दिलाता है, मैं खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ। लेकिन साहिली के मन में अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है। वो सचिन से पूछती है, सचिन, ये तो ठीक है कि मैंने चोरी नहीं की और रेणुका का झूठ भी सामने आ गया, लेकिन वो 2 लाख रुपए आखिर गए कहाँ? उन्हें किसने चुराया होगा? ये सवाल सुनकर सचिन भी सोच में पड़ जाता है। वो जवाब देता है, यही तो वो बात है साहिली, जिसका पता अब मुझे लगाना है। दोस्तों, अब एक नई मिस्ट्री शुरू हो गई है। आखिर कौन है वो असली चोर? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अब कैमरा घूमता है उस घर की सबसे बड़ी विलन रेणुका पर। रेणुका गुस्से में आग बबूला होकर तूफान की तरह तेजस और रोशनी के कमरे में आती है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा है। तेजस, जो हमेशा की तरह अपनी माँ को मक्खन लगाने की कोशिश करता है, वो कहता है, आइए आप बाबा की बात का बुरा मत मानिए और उन सचिन और साहिली को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रेणुका को परेश की बात का नहीं बल्कि अपनी इज्जत का डर है। वो कहती है, मुझे परेश की बात का बुरा नहीं लगा, मुझे उस फूल वाली साहिली का कर्जदार बनने से प्रॉब्लम है। मैं कुछ भी करूंगी लेकिन उसके पैसे चुका के रहूंगी। और फिर वो अपने निकम्मे बेटे तेजस से मदद मांगती है। लेकिन तेजस, वो तो महानिकम्मा है। वो तुरंत हाथ खड़े कर देता है, आई, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? संतोषी जी के डीलरशिप के प्रोडक्ट्स और स्टाफ की सैलरी में सब खर्च हो गए। रेणुका को और गुस्सा आ जाता है।
वो उसे ताना मारती है, डीलरशिप मिली है ना, सब लोग तुझे हार पहना रहे थे, इतनी इज्जत दे रहे थे, तो पैसे भी तो मिले होंगे, उसमें से थोड़े से मुझे दे दे, मेरा काम हो जाएगा। बस ये सुनते ही रेणुका का सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से में तेजस को एक जोर का धक्का देती है और चिल्लाती है, निकम्मा कहीं का, कोई काम का नहीं है तू। अब रेणुका का आखिरी सहारा बचती है उसकी बहू रोशनी। वो रोशनी से गिड़गिड़ाती है, उससे मदद मांगती है। वो कहती है कि रोशनी अपने दुबई वाले चाचा को फोन करके पैसे मांग ले, ताकि वो साहिली की नहीं बल्कि रोशनी की कर्जदार बन जाए। लेकिन रोशनी भी मना कर देती है। वो कहती है कि उसे नहीं पता कि चाचा किस देश में है और उनका फोन भी नहीं लग रहा। ये सुनकर रेणुका एक और पागलपन भरा आइडिया देती है, चलो हम सब दुबई चलते हैं। ये सुनकर रोशनी और तेजस के तो होश ही उड़ जाते हैं। रोशनी उसे समझाती है कि चाचा से मिलने के लिए पहले कोर्ट में पिटीशन लगानी पड़ेगी, जिसमें 3 से 4 महीने लग सकते हैं। लेकिन रेणुका जिद पर अड़ जाती है, कोई बात नहीं, पिटीशन लगा दो, हम टिकट बुक करवाते हैं और अप्रूवल आने तक वहीं रहेंगे। मैं इस बार दुबई से पैसे लेकर ही आऊंगी। उसका पागलपन देखिए दोस्तों, लेकिन रोशनी उसे डराती है कि अगर वो वहां गए तो उन्हें भी केस में फंसाकर जेल में डाल दिया जाएगा। जेल का नाम सुनते ही हमारे डरपोक तेजस की तो हवा टाइट हो जाती है। वो कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो इंडिया की जेल से ही डरता हूँ, दुबई में तो मेरा क्या होगा। अब रेणुका पूरी तरह हताश हो जाती है। वो पूछती है, तो अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? और यहीं पर दोस्तों रोशनी अपना मास्टर स्ट्रोक खेलती है। रोशनी कहती है, आई मैं कहीं से 3 लाख का इंतजाम कर सकती हूँ, लेकिन बाकी के 2 लाख की समस्या तो फिर भी रहेगी। 3 लाख का नाम सुनते ही रेणुका की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुशी से कहती है, तू 3 लाख लिया रोशनी, बाकी के 2 लाख के लिए हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे, पुलिस चोर को पकड़ेगी और पैसे वापस मिल जाएंगे। हो गए ना पूरे 5 लाख। ये प्लान बनाकर रेणुका वहां से चली जाती है। क्या दिमाग पाया है इस औरत ने, मतलब खुद की गलती के लिए भी दूसरों को फंसाने का प्लान। चलिए अब नेक्स्ट सीन पे चलते हैं, जहां रोशनी का असली प्लान शुरू होता है। रोशनी पहुंचती है शकुंतला के घर। शकुंतला उसका स्वागत करती है और कहती है, पिछली बार जो तूने हेड मसाज दिया था उसके बाद मैं बच्चे की तरह सोई, लेकिन कल से तो मैं भी परेशान हूँ, तेरे घर में जो कुछ हुआ। रोशनी दुखी होने का नाटक करती है और कहती है, घर का माहौल बहुत खराब है, मुझे ही हेड मसाज की जरूरत है, समझ नहीं आ रहा किससे बात करूं, इसलिए आपके पास आ गई। शकुंतला पूछती है, तुझे किस बात की चिंता है? तेरा पति अच्छा बिजनेस कर रहा है, तेरी सास तुझे रानी की तरह रखती है, कहीं चोरी हुए पैसों की चिंता तो नहीं? और यहीं रोशनी अपना दाव चलती है। वो कहती है, रेणुका काकू बहुत गुस्से में है कि आपने सचिन को सच बता दिया, जिसकी वजह से घर में बहुत हंगामा हुआ। शकुंतला बेचारी सफाई देती है कि उसने कुछ नहीं बताया। रोशनी बात को आगे बढ़ाती है, अब तो परेश काका ने फैसला सुनाया है कि रेणुका को सचिन और साहिली को 5 लाख रुपए देने होंगे। ये सुनकर शकुंतला चौंक जाती है। 5 लाख? रेणुका इतने पैसे कहाँ से लाएगी? रोशनी कहती है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, मुझे डर है कि कहीं इस लड़ाई में काका और काकू अलग न हो जाएं। और फिर दोस्तों वो जानबूझकर अपने गले में पहने नकली मंगलसूत्र को छूती है। शकुंतला की नजर उस पर पड़ती है और वो कहती है, अरे वाह रोशनी, ये तेजस ने दिया था ना, बहुत सुंदर है। रोशनी मना करती है, वो तेजस ने मुझे नहीं दिया था, ये तो मैंने पहले अपना मंगलसूत्र बेचा था, वो बेचारे आजकल तो इतने महंगे नहीं आते। मुंबई में कितनी शादियां हुई हैं बे? रोशनी कहती है, कुछ नहीं, बस चाचा ने दिया था, मुझे इसका शौक था इसलिए मैंने मंगलसूत्र बनवा लिया। शकुंतला बेइज्जती करती है, ये तो असली हीरे का भी नहीं है ना? रोशनी मना करती है, असली हीरे का नहीं है, इसे ढंग से क्लीन कराने की जरूरत है, अभी किसी को नहीं पता कि ये नकली है। शकुंतला कहती है, मेरे घर एक क्लीनिंग लेडी आती है, उससे देखकर क्लीन करवा लेना। रोशनी कहती है, मैं करवा लूंगी, मेरी आईना आती है क्या? छोड़ना, कुछ पुरानी बातें याद मत करा। वैसे आपकी पहली वाली साड़ी की तरह लग रहा है जो आपने मेरा तमाशा देखने के लिए पहना था। रोशनी अपने मंगलसूत्र की क्लीनिंग के बहाने शकुंतला से अपना पहला वाला मंगलसूत्र ले लेती है और कहती है कि इसी तरह से मैंने इसे क्लीन करवाया था। शकुंतला बहुत खुश होकर वो ज्वेलरी दे देती है। शकुंतला पूछती है, कितने रुपए में इसे जूलर से बनाया था? रोशनी कहती है 5 लाख और वहां से चली जाती है। शकुंतला कुछ बुड़बुड़ाते हुए सोचने लगती है। रोशनी उसे जानबूझकर 5 लाख रुपए बताती है और अपनी ज्वेलरी की कीमत भी 5 लाख रुपए बताती है और फिर अपना नया ड्रामा शुरू करती है। रोशनी फिर से अपने घर पर पहुंचती है और रेणुका बड़ी तारीफ करते हुए ज्वेलरी देखकर कहती है, मुझे लगा था तू सही मंगलसूत्र बेचने आएगी, लेकिन ये ज्वेलरी देखकर तो बस मैं भी हैरान रह गई। सचिन और साहिली दोनों भी वहां खड़े हो जाते हैं। बेहद परेशान होकर रेणुका रोशनी की कीमत भी पूछने लगती है। अब सुबह सुबह का सीन है। सचिन साहिली की आंखों में पानी की छींटे मारता है। सचिन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।
साहिली कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रोशनी कहती है ड्रामा बंद करो और फिर दोनों सुबह सुबह तेजस के कमरे में जाते हैं। सचिन तेजस के ऊपर बाल्टी भर ठंडा पानी डालकर स्वागत करता है। तेजस गुस्से से चिल्लाता है। सचिन कहता है कि तुमसे 4 लाख चाहिए। दोस्तों, रेणुका तो 4 लाख को टैक्स के तौर पर चार्ज कर रही थी। ये सचिन, तेजस और रोशनी कैसे जीतेंगे, ये देखने के लिए आज का एपिसोड जरूर देखिएगा। और इस एपिसोड में रोशनी ध्रुवी की क्या डांट करती है, ये भी कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ जल्दी एक नई और रोशनी एक गहरी सांस लेती है और कहती है, ये सुंदर तो है लेकिन नकली है। मैंने असली मंगलसूत्र और कुछ गहने बेच दिए हैं। शकुंतला के तो होश उड़ जाते हैं। वो पूछती हैं, क्यों बेचे? अब रोशनी अपनी महानता का प्रदर्शन करती है। वो कहती है, परिवार में शांति लाने का यही एकमात्र तरीका बचा था। मैं घर की बड़ी बहू हूँ। काका काकू मेरे माँ बाप जैसे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार टूट जाए। और फिर वो शकुंतला को 2 लाख रुपए देते हुए कहती हैं कि वो रेणुका से कहे कि उसने फिर से पैसे चेक किए और उसे पैसे वापस मिल गए हैं। ये पैसे वो रेणुका को दे दे ताकि रेणुका आगे सचिन और साहिली को दे सके। शकुंतला कहती है, लेकिन इल्जाम तो साहिली पर लगा है, तो तुम कीमत क्यों चुका रही हो? रोशनी उसे समझाती है, ये सब पैसों की वजह से शुरू हुआ है। साहिली बेचारी निर्दोष होकर भी कितना सह रही है। अगर आप रेणुका को बता देंगी कि पैसे मिल गए हैं तो साहिली पर से इल्जाम हट जाएगा और घर में शांति आ जाएगी। बस शकुंतला तो रोशनी के इस जाल में पूरी तरह फंस जाती है। वो उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती है। वाह रोशनी, तो कितनी अच्छी है। अपनी देवरानी का सम्मान बचाने के लिए अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। आज मैं समझ गई कि तुझे इस घर में लाकर मैंने कितना बड़ा पुण्य का काम किया है। वाह, क्या एक्टिंग है रोशनी की, मानना पड़ेगा। रोशनी कहती है, मेरे परिवार के आगे इन गहनों का कोई मोल नहीं। वो अपने बैग से 3 लाख रुपए और निकालकर शकुंतला को देती है और कहती है कि वो ठीक आधे घंटे बाद रेणुका को फोन करके पैसे मिलने की बात बता दे। शकुंतला तो उसे सोने के दिलवाली कहती है और दुआ करती है कि अगले जन्म में रोशनी ही उसे बहू के रूप में मिले। और रोशनी वहां से मुस्कुराते हुए निकल जाती है, ये सोचकर कि उसका प्लान 100% सफल हो गया है। अब सीन वापस घर पर आता है। सचिन घर आकर परेश को बताता है कि उसे पता चला है कि परेश नौकरी ढूंढ रहे हैं। वो अपने बाबा को रोकता है, बाबा, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जिंदगी भर हमारे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन परेश कहते हैं, मैं घर पर बोर हो जाता हूँ, कुछ काम करूंगा तो मन लगा रहेगा। सचिन उन्हें समझाता है कि बोरियत दूर करने के लिए दुनिया घूमे, दोस्तों से मिले। ये उम्र चिल करने की है, काम करने की नहीं। लेकिन तभी वहां कौन आता है? आग में घी डालने वाली रेणुका। वो ताना मारती है, क्यों रोक रहा है उसे? काम करने में क्या गलत है? सचिन गुस्से में कहता है, तू बकवास मत कर। रेणुका फिर ताना मारती है, तेरे थोड़े से पैसों से कोई ताजमहल खड़ा नहीं हो जाएगा। इस घर में तो सिर्फ तेजस ही अच्छा कमा रहा है। ये सुनते ही सचिन का पारा चढ़ जाता है। वो पलटवार करता है, अगर तेजस इतना ही कमा रहा है तो उसे बोल कि जो पैसा वो बाबा का चोरी करके भागा था वो लौटा दे। रेणुका चुप हो जाती है। दूसरी तरफ रोशनी तेजस को 3 लाख रुपए लाकर देती है। तेजस पूछता है, ये कहाँ से आए? रोशनी बताती है कि उसने अपना मंगलसूत्र और गहने बेच दिए। तेजस उसके गले में नकली मंगलसूत्र देखकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। रोशनी उसे समझाती है कि घर में शांति लाना सबसे जरूरी है। फिर वो पूछती है, तुम मेरे लिए दोबारा बनवा दोगे ना? तेजस मजबूरी में हाँ कह देता है। अब तेजस और रोशनी पैसे लेकर हॉल में आते हैं, जहां सचिन और परेश की बहस चल रही होती है। तेजस पैसे रेणुका को देता है। सचिन झट से पैसे उसके हाथ से छीन लेता है और तभी घंटी बजती है। मतलब रेणुका का फोन बजता है। फोन शकुंतला का होता है। रोशनी मनी मन इंतजार कर रही होती है। रेणुका फोन पर चौंक कर पूछती है, क्या क्या बोल रही है तू शक्कू? इसका मतलब पैसे तेरी अलमारी में ही थे। फोन रखने के बाद रेणुका सबको बताती है कि पैसे मिल गए हैं। शकुंतला दूसरे कमरे की अलमारी में रखकर भूल गई थी। ये सुनते ही सचिन गुस्से में दहाड़ता है, इसका मतलब पैसे चोरी ही नहीं हुए थे और तूने झूठ मूठ में साहिली कर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। वो रेणुका से कहता है, अगर तुझमें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो अभी इसी वक्त साहिली से माफी मांग। अब परेश भी आगे आते हैं और रेणुका की क्लास लगाते हैं। वो पूछते हैं, अगर यही इल्जाम रिया या रोशनी पर लगा होता तो क्या तुम चुप बैठती? रिया भी कहती है कि वो तो अब तक लड़ चुकी होती। परेश रेणुका को चेतावनी देते हैं, आज के बाद साहिली को बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलोगी और उसके परिवार को कभी नीचा नहीं दिखाओगी। और फिर दोस्तों, वो इमोशनल सीन आता है जब परेश साहिली के पास जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहते हैं, बेटा,
मुझे माफ कर दे कि मेरे होते हुए भी तुझे इस घर में इतना कुछ सहना पड़ रहा है। वो साहिली को भरोसा दिलाते हैं कि वो हमेशा उसके साथ हैं। ये देखकर साहिली की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सीन बदलता है। सचिन साहिली को 1.5 लाख रुपए देता है और कहता है कि वो जूही के गहने छुड़वा दे, लेकिन साहिली मना करती है और कहती है कि इस पैसे से सचिन अपनी गाड़ी का लोन भर दे। लेकिन सचिन कहता है कि जूही के गहने छुड़ाना ज्यादा जरूरी है। वो साहिली को पैसे दे देता है। दोनों के बीच की ये अंडरस्टैंडिंग देखकर दिल खुश हो जाता है ना दोस्तों। फिर सचिन अपने बाबा की चिंता जाहिर करता है। उसे पता है कि परेश नौकरी इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि वो कर्ज का पैसा जमा करके सचिन और साहिली को दे सके। साहिली कहती है, आज का दिन कैसा भी रहा हो, लेकिन पैसे मिलने से बहुत राहत मिली है। मुझ पर से चोरी का इल्जाम तो हट गया। सचिन कहता है, मेरा बाबा ऐसा ही है, मैं इस घर में सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। अब आती है अगली सुबह, और ये सुबह तेजस और रोशनी के लिए कयामत बनकर आती है। सचिन जोर जोर से उनके कमरे का दरवाजा पीटता है। जैसे ही रोशनी दरवाजा खोलती है, सचिन उस पर बाल्टी भर ठंडा पानी डाल देता है। चपाक। रोशनी चिल्लाती है, ये क्या बदतमीजी है सचिन। सचिन कहता है, तुम उठना ही रही थी इसलिए डालना पड़ा। फिर वो अंदर जाकर सोए हुए तेजस पर भी बाल्टी भर पानी डाल देता है। तेजस हड़बड़ाकर उठ जाता है। सचिन उसे कहता है, गुड मॉर्निंग खजूर, अभी तक सो रहा है तू। सचिन उन दोनों को हुक्म देता है, चलो काम पर लग जाओ। तुझे यानी तेजस को आंगन साफ करना है और पौधों में पानी देना है, और तू रोशनी 1 घंटे में नाश्ता बना, मुझे जोर की भूख लगी है। ये कहकर सचिन स्टाइल में वहां से चला जाता है। वाह क्या सीन था, मजा आ गया। अब किचन में बेचारी रोशनी अकेले प्याज काट रही है और नाश्ता बना रही है, और हमारा शहजादा तेजस वो डाइनिंग टेबल पर आराम से सो रहा है। रोशनी मन ही मन कुढ़ रही है कि सजा दोनों को मिली है और काम सिर्फ वो कर रही है। वो तेजस को आवाज देती है, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। आखिर में रोशनी जाकर उसे धक्का मारकर उठाती है, जिससे थाली नीचे गिर जाती है। आवाज सुनकर रेणुका आती है और रोशनी को ही समझाने लगती है कि पति से प्यार से बात करनी चाहिए। ये सुनकर रोशनी का सब्र जवाब दे जाता है। वो चिढ़कर कहती है, मैं यहाँ आपके बेटे की बेबीसिटर बनने नहीं आई हूँ। वो शिकायत करती है कि तेजस कोई काम नहीं कर रहा है। तभी वहां साहिली आती है और ताना मारती है, कोई बात नहीं, 3-4 दिन और काम करोगी तो आदत हो जाएगी, फिर तुम्हें तेजस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या ताना मारा है। फिर रिया आती है और वो भी मजे लेने लगती है। वो रोशनी से कॉफी मांगती है, और तो और अपना गंदा कप रोशनी को धोने के लिए दे जाती है। रोशनी गुस्से में वो कप सोते हुए तेजस को देती है और धोसे को कहती है। अब कहानी का आखिरी हिस्सा आता है। सचिन अपनी टैक्सी चला रहा होता है। उसे एक सवारी मिलती है, एक बुजुर्ग काका। सचिन उनसे पूछते हैं कि वो इस उम्र में काम क्यों कर रहे हैं, तो काका बताते हैं कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरतें कभी कम नहीं होती। ये सुनकर सचिन को अपने बाबा परेश की याद आ जाती है। उसे एहसास होता है कि परेश भी वो खुद से कहता है कि उसे साहिली और बाबा दोनों का ध्यान रखना है, उसे कुछ तो करना पड़ेगा। और तभी उसकी टैक्सी के रेडियो पर एक विज्ञापन आता है ट्रिप्सो कैब्स का, जो सभी टैक्सी ड्राइवरों को हर राइड पर अच्छा कमीशन देने का ऑफर दे रही है। ये सुनते ही सचिन को साहिली के बिजनेस वाली बात याद आती है कि कंपटीशन को जानना और समझना बहुत जरूरी है। सचिन तुरंत फैसला करता है कि ट्रिप्सो कैब्स उसका कंपटीशन है और उसे इसे मार्केट से मिटाना है। वो सोचने लगता है कि इसके लिए उसे क्या रणनीति अपनानी चाहिए, और इन्हीं विचारों में खोए हुए सचिन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का मसालेदार, धमाकेदार और इमोशन से भरपूर एपिसोड। एक तरफ रोशनी का मास्टर प्लान काम कर गया और उसने शकुंतला को उल्लू बनाकर घर में अपनी जगह और पक्की कर ली, तो दूसरी तरफ सचिन ने ठान लिया है कि वो अपने बाबा को काम नहीं करने देगा और अपने नए कंपटीशन को धूल चटा देगा। लेकिन सबसे बड़े सवाल अब भी बाकी हैं। क्या रोशनी का ये झूठ ज्यादा दिन टिक पाएगा? क्या असली चोर कभी पकड़ा जाएगा? और सचिन अपने नए कॉम्पिटिटर ट्रिप्सो कैब्स का सामना करने के लिए क्या प्लान बनाएगा? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड, और उसकी सबसे पहली, सबसे तेज और सबसे मजेदार अपडेट आपको कहाँ मिलेगी? जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। तो अगर आपको आज की ये कहानी और मेरा सुनाने का अंदाज पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए। अपने उन सभी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए जो ये शो देखते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वो लाल वाला बटन दबा दो यार, और बेल आइकॉन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज के एपिसोड का कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा। मैं आपकी पूजा मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगले एपिसोड की पूरी कहानी के साथ। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।